नमस्कार, हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग हर गुजरते दिन के साथ लिट्टी की तरह गर्म होती जा रही है साहब। नेताओं के बयान चोखे ना हो लेकिन बयानों पर राजनीति खूब हो रही है। जिन चार खबरों का विश्लेषण हम आज करेंगे उनमें पहली है खेसारी लाल यादव के बयान के बाद चुनाव में एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा गर्मा गया है। हमारी दूसरी बड़ी खबर राघोपुर के रण से जुड़ी हुई है। तेजस्वी की घेराबंदी के लिए अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राघोपुर में दिखा। बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, करेंगे उसका विश्लेषण। तीसरी बड़ी खबर बिहार में गमचा पॉलिटिक्स की, और चौथी बड़ी खबर बिहार के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री से क्या कुछ बदलाव होगा, क्या महागठबंधन आधी आबादी के वोट को अपनी तरफ ला पाएगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। इन चार बड़े खबरों का करेंगे विश्लेषण लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में। हमारे रोज के जो बहुत ही खास मेहमान हैं अवध ओझा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे आने के लिए। और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मधुरेंद्र इस दौर में हमारे साथ होंगे। उनकी समझ बिहार की राजनीति को लेकर अपने आप में बहुत जबरदस्त है कि वहां पर इस बार जाति समीकरण फिर से वही रंग दिखाएंगी या विकास का मुद्दा कहीं अपना असर दिखाएगा। लेकिन अवध ओझा साहब, अब ये जंगल राज का जो मुद्दा है ना, आपने देखा होगा एनडीए की रणनीति क्या है। वो 20 साल के काम को नहीं बता रहे हैं, 11 साल के काम को नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इनको वोट मत देना, ये जंगल राज रिटर्न टू हो जाएगा। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी प्रशासन की आत्मा है। आत्मा अगर लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होगा, एक छोटी सी कहावत भी है कि जिस घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति नहीं होगी वहाँ विकास नहीं होगा। जापान 1867 में जब मेजी रेस्टोरेशन होता है वो सीधी एक बात बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर, और उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट का हब बन गया। और निवेश की पहली शर्त है साहब, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। सबसे पहले जब अरब सल्तनत की शुरुआत हुई, अरबी शासन की, तो बड़ा फेमस खलीफा है उमर, हजरत उमर। तो हजरत उमर के टाइम पे एक लेडी रात में 2 बजे रात में ट्रैवल कर रही थी अपने सामान के साथ। तो किसी ने उस लेडी के ऊंट की लगाम पकड़ ली। तो उस लेडी ने कहा कि या तो उमर मर चुका है और या मैं कहीं और हूं। और उस दरमियान हजरत उमर और अबू बकर के दरमियान अरब का जो विकास होता है, शांति। मायावती जी पहली बार सीएम बनी उत्तर प्रदेश की। प्रदेश का हर व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग का हो, उसने उनकी कानून व्यवस्था की बड़ी तारीफ की। तो कानून व्यवस्था किसी भी समाज और राष्ट्र की पहली प्राथमिकता है। अगर हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो उसमें पहली चीज होगी इन्वेस्टमेंट। बाहर का आदमी तभी आएगा जब वहां शांति होगी, कानून व्यवस्था का राज होगा। बिल्कुल। अगर आपका कानून व्यवस्था का राज नहीं है, फिर क्यों कोई अपनी जान जोखिम में डाल के वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। चुनावी भट्टी की गरम लिट्टी में आज बात खेसारी लाल यादव के जंगल राज की। खेसारी का कथित जंगल राज को लेकर कहना है कि उस समय पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था। जाहिर है इतना कहना था कि बिहार की सियासत में चुनावी भट्टी का ताप बढ़ गया। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। और एक बात इसलिए भी कह सकते हैं मधुरेंद्र, मैं इसलिए कहता हूं कि जिसका जो काम है उसको वही साचता है ना। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लाके राजनीति में एंट्री करवाओगे और उनकी राजनीतिक समझ को नहीं जागरूक करोगे तो इस तरह के बयान ही आएंगे। अब अवध ओझा साहब, ये मामला इतना आसानी से बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। मैं आपको कि कोई नेता बुरा नहीं होता, उसके लोग बुरे होते हैं। तो मैं बताऊं, इस बात पे मुझे अपनी कहानी याद आई। मैं क्लास 8 में था, तो रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मैं घर आया तो माता जी ने पूछा कि कैसा रहा रिजल्ट। तो मैंने कहा पंकज, अतुल, हरपाल ये लोग भी फेल हो गए हैं। तो बोली मतलब? अरे मैंने कहा 7 लोग फेल हुए हैं संस्कृत में। तो बोली तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मैं भी फेल हो गया हूँ।
तो उन्होंने 2-3 चाटे मारे मुझे खींच खींच के, और फिर मारने के बाद उन्होंने कहा कि पूछो मारा क्यों। मैंने कहा क्यों, मैं फेल हो गया इसलिए मारा। बोला नहीं, इसलिए नहीं मारा, अरे जो पास हो गए उनको देखो ना। तो मैं तो ये सोच के गया था कि मैं दूसरों को गलत बताकर अपने लिए सिंपैथी गेन करूंगा। खेसारी जी ने बड़ी बचपने वाली हरकत की है, जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, राजनीतिक समझ। किसी के गलत को पकड़कर हम अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो राजनीतिक समझ आपकी तब आएगी ना जब आप लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं। साहब राजनेता मैं समझता हूँ इस दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, वो कोई मजाक नहीं है। जिसका जो मन आए नेता बन गए। रमेश भाई, अदाकारी, कलाकारी और राजनीतिक कलाकारी, इसमें बहुत अंतर होएला। नहीं, अदाकारी, कलाकारी, नौटंकी, हाँ राजनेता को हर सेकेंड, मैं तो गुजरा हूं ना, मतलब मैं तो उस फेज से गुजरा हूं कि एवरी सेकेंड आपका जो मेंटल स्टेटस है, बच्चा सामने आ गया और बेटा कैसे हो, बुजुर्ग सामने आ गया, सीरियस हो गए, तो वो जो पर्सनालिटी डेवलप होती है राजनीतिज्ञ की, वो मतलब। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं बच सकते ना कि हमारे टाइम में तो पैसा लेके छोड़ दिया जाता था, इनके टाइम पे तो मार दिया जाता। ये तो बहुत ही नासमझी वाला बयान है। ब्लंडर किया उन्होंने। और वो कह रहे हैं दूसरी बात भी देखिए, पहला तो कर दिया, उसके बाद एक और कर दिया। बोले कोई नेता बुरा नहीं होता, कोई फिल्म का डायलॉग है ना, कोई नेता बुरा नहीं होता, उसके कार्यकर्ता बुरा बनाते हैं। इस पूरा घटनाक्रम में रुआ देखी तो चुनाव पिक पे आ चुकल बा, और पिछला 2-3 दिन की अगर हम योगी जी के रैली के देखी तो पूरा चुनाव में का एस्टेब्लिश करे की कोशिश होता था। तो वो जंगल राज के इर्द गिर्द पूरी रणनीति बुन रहे हैं, जंगल राज के एस्टेब्लिश करे की कोशिश होता रखा, और ये शब्द से पूरा आरजेडी अपना के निकाल के बाहर खड़ा रखा। लेकिन उनके कैंडिडेट जब एक्सेप्ट कर लख जंगल राज के, तो बचल का बिल्कुल वो तो ये क्या उन्होंने तो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ कि हाँ मतलब किडनैपिंग होती थी साहब, लेकिन हम छोड़ देते थे पैसे लेके। बहुत मासूमियत से उन्होंने कह दिया इस बात को, जबकि इतनी मासूमियत वाली बात है नहीं है। कलाकार दिल के बहुत साफ आदमी बिल्कुल, अब वैसे भी वो दिल के साफ है। मान लेना चालू है। इसके बाद बिहार के चुनाव में जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर सीएम नीतीश कुमार भी चुनावी रैलियों में जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जंगल राज पे ऐसा कुछ कहा जिसने नई बहस छेड़ दी है। खेसारी ने कहा कि जंगल राज अच्छा था। खेसारी ने ऐसा क्यों कहा और जंगल राज अच्छा कैसे हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार जंगल राज का नमूना था। शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। बिहार के चुनावी समर में जिसे एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिख रहा है वो है लॉ एंड ऑर्डर का, सुशासन का, जंगल राज का। आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी। सन 2000 के बाद से बिहार के हर चुनाव में जंगल राज के उस कथित दौर का जिक्र होता आया है। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। हाल फिलहाल में अभिनेता से नेता बने आरजेडी के खेसारी लाल की सोच कुछ जुदा है। उनका दावा है कि कथित जंगल राज कहकर बिहार को बदनाम किया गया। बीच सेंटर में मर्डर हुआ ना जी, अब सोचिए ना भाई, तो ये कौन सा राज है? इसको कौन सा राज कहेंगे? ये राम राज है? वो जो मरे वो रावण थे और जो मारे वो राम थे? ऐसा तो नहीं तो राम राज है। बैटल ऑफ बिहार के मौजूदा दौर में भी यही मुद्दा सरगर्म है, लेकिन लगता है छपरा से आरजेडी कैंडिडेट खेसारी लाल यादव को ये बात चुभ गई है। खिसियाए खेसारी ने जंगल राज पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हंगामा मच गया। पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। खेसारी ने कथित जंगल राज पर जो कहा उससे विरोधियों को मिर्ची लगनी थी, लगी भी। सबसे पहला पलटवार किया खेसारी लाल यादव की भोजपुरी एक्टरों की मित्र मंडली ने। हाल ही में कमल थामने वाले पवन सिंह से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक ने पलटवार किया। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना?
विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंगल राज शब्द कहां से आया। बिहार में जंगल राज शब्द का पहला जिक्र अगस्त 1997 में पटना हाईकोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान हुआ था। तब जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने पटना में जल भराव और जल निकासी के खराब हालात से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे लालू राबड़ी सरकार को घेरने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर लोकप्रिय बना दिया। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक एक महीने बाद पटना हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आई थी, जिससे ये शब्द सीधे तौर पर आरजेडी के शासनकाल से जुड़ गया। इसके बाद बिहार में हुए हर चुनाव में जंगल राज का जिक्र होता आया है, जो अब भी बदस्तूर जारी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।